तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से हम अपनी सीएसएस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे कहता है कि सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ आर यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर, इमेज, पोजिशन, साइज एंड बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि ये जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है क्या करता है, ये सेट करता है बैकग्राउंड के कलर को, इमेज को, पोजीशन को, साइज को और बिहेवियर को। यानी कि आपको लेफ्ट राइट या फिर किस तरह से आपको इमेजेस को फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, रखना है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, आप बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ में आप कवर कर सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, जो है हम आपका बैकग्राउंड कलर। तो जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है वो क्या काम करता है, ये आपके बैकग्राउंड को एक कलर प्रोवाइड करेगा। यानी कि आप चाहते हो अपने बॉक्स को एक अच्छे से कलर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कलर दे सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद आता है बैकग्राउंड इमेज। यानी कि अगर आप कलर की जगह पर इमेज अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इमेज को भी दे सकते हो। देन उसके बाद आता है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट का काम होता है यहाँ पे कि अगर आपकी इमेज जो है उस बॉक्स के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पा रही है तो आप क्या कर सकते हो, उस बैकग्राउंड को आप रिपीट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको एक्स से करना है, वाई से करना है, रिपीट करना है या फिर रिपीट नहीं करवानी। मल्टीपल टाइम्स क्या होती है, इमेज जो होती है रिपीट करती है। ठीक है। वो साइज के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। अगर उस इमेज का साइज आपका ठीक नहीं है तो आपको क्या है, एडजस्ट करना पड़ता है रिपीट एक्स और वाई से। ठीक है। देन उसके बाद आता है बैकग्राउंड पोजीशन। तो जो बैकग्राउंड पोजीशन है इसका काम ये होता है कि आपकी जो पोजीशन है इमेज की उसको सेट करता है। मान लो कि आपको देखना है कि आपकी इमेज जो है लेफ्ट साइड रखनी है, राइट साइड रखनी है। ठीक है। आपको सेंटर में करना है या फिर कवर करना है उस इमेज को, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड साइज को दे सकते हो। ठीक है। तो हमारी सबसे पहली हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होते हैं। हम उन 5 प्रॉपर्टीज को पहले कवर करके देख लेते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो जितनी प्रॉपर्टी बच गई हैं हम उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, वीएस ओपन कर लेते हैं और उसमें एक क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के नाम से हम एक जो फाइल है वो बना लेते हैं, background.html। देन उसके बाद हमें अपना फॉर्मेट बना लेना है। फिर उसके बाद जो CSS अप्लाई करेंगे, हम इंटरनल CSS यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं। तो डिव आपको मैंने बताया था यूज़ क्या होता है, एक डिवीज़न के लिए। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट कर देता हूँ, अबाउट या फिर अबाउट सेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अबाउट सेक्शन बना लेंगे और इस अबाउट सेक्शन का नाम क्या होगा, यहाँ पे दे देंगे अबाउट। ठीक है। या फिर हम सेक्शन भी दे सकते हैं, अबाउट सेक्शन इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले रख लेते हैं कि हेडिंग में रख लेते हैं हैकिंग विचार। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, पैराग्राफ रख लेते हैं लॉरेम। ऑल्ट जेड करोगे तो ये रैप हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बटन बना लेते हैं। बटन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लर्न मोर कर देते हैं। देन इसके नीचे हम क्या करेंगे, क्लिक हेयर। ठीक है, क्लिक हेयर। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं हम CSS की प्रॉपर्टीज। ठीक है। जैसे हम उस बॉक्स को पहले एक शेप देंगे, बॉक्स सही से बनी कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले जो क्लास है, क्लास को हम डॉट से हैंडल करते हैं तो हम क्या लगाते थे, अबाउट सेक्शन। ठीक है। अबाउट सेक्शन में हम क्या करेंगे, इस बॉक्स की विड्थ और हाइट को सेट कर लेते हैं। तो विड्थ और हाइट हम यहाँ रखेंगे कम से कम यहाँ पे 400 पिक्सल। देन उसके बाद हम यहाँ रखेंगे 400, जो हाइट है उसकी रखेंगे 400 पिक्सल। ठीक है। अब हम यहाँ देंगे बैकग्राउंड, सबसे पहले कलर देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर कॉलन। फिर यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर क्या रख लेते हैं, वाइट स्मोक, और उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे हमें थोड़ा दिखे उसमें। और रन करते हैं हम इसको। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा क्या रहेगा, ये बैकग्राउंड है वो शो करेगा। और इसको हम क्या कर लेते हैं, मार्जिन से सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है। तो मार्जिन टॉप से कर लेते हैं 150 और ऑटो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा।
और हम बॉर्डर भी अप्लाई कर लेते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे हम ब्लैक कलर दे देते हैं। तो देखिए ये बॉर्डर भी हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देते हैं, या फिर हम बॉक्स में पैडिंग ऐड करते हैं। ओके, तो 15 पिक्सल का पैडिंग ऐड कर देते हैं, और एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कोई एलिमेंट बाहर तो नहीं जा रहा इसमें बॉक्स के। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सारे जो एलिमेंट है वो ठीक है हमारे, ठीक है। और हम इसको ओके, तो मैंने आपको बताया था एक यूनिवर्सल सेलेक्टर जो क्या काम करता है, हमारे होल डॉक्यूमेंट को हैंडल करेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली दे देंगे। कुछ देख लेते हैं कौन सी फॉन्ट फैमिली ठीक लगती है। चलो ठीक है, ये ठीक है। और जो बॉक्स साइजिंग है, बॉक्स साइजिंग क्या करेगा, उस बॉक्स को उसी के अंडर ही कन्वर्ट करके देगा, बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही दे देते हैं हम, ठीक है। जहाँ जहाँ बॉर्डर है उतने में ही सारी चीज़ें आएंगी, और जो एलिमेंट है उसके अंदर ही आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे बॉक्स साइजिंग में, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ देखो, इंस्पेक्ट करके यहाँ पे देखना, तो जितने भी पैडिंग है उसके अंदर ही आया है। देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की यहाँ दिख रही है, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही है, ठीक है। अब हम एक हेडिंग है, जो हेडिंग को हम कलर दे देते हैं। तो हेडिंग का नाम क्या है, H1। तो H1 में हम क्या करेंगे, कलर दे देंगे। कलर हम ब्लू रखते हैं, ठीक है। ब्लू चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं, चलो वही रखते हैं सीधा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर को इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि एक जो बटन है वो बटन को बाद में हैंडल करेंगे, इसको इतना ही रहने देते हैं। अब कलर के बाद अगर आपको अप्लाई करना है बैकग्राउंड इमेज, तो देखिए बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, देन यहाँ लगा देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे URL का यूज़ करना पड़ेगा। तो इमेज में क्या करता हूँ, गूगल से उठा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। गूगल से इमेज लेंगे हम, तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड इमेजेस, जो आपको बैकग्राउंड इमेज अच्छी लगे वो आप लगा सकते हो इसमें। तो मैं ये वाली देख लेता हूँ, ठीक है, ओके। इसका जो लिंक है मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप क्या कर सकते हो, विदाउट इन्वर्टेड कोमा भी लगा सकते हो, और इन्वर्टेड कोमा के साथ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो इमेज है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा, देखो यहाँ पे जो इमेज है वो एडजस्ट नहीं आई है, यानी कि फुल इमेज में नहीं है। ये क्या है, आपकी जो जूम है उतनी हो चुकी है, जूम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन कौन सी। जैसे ये मैंने बताई थी रिपीट वाली, ठीक है। अगर इमेज रिपीट हो रही है तो उसको हटा सकते हैं, और X और Y में। दूसरा है पोजीशन, तो इमेज की पोजीशन क्या सेंटर में रखनी है, या लेफ्ट में रखनी है, राइट में रखनी है। और इसका जो साइज़ है वो भी हम देखेंगे कि साइज़ को कवर करना है, ठीक है, या फिर नहीं करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन, उसको हम रखेंगे सेंटर, ताकि हमारी जो इमेज है वो सेंटर से स्टार्ट हो, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखिए इमेज पूरी सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड का जो साइज़ है, साइज़ को हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे, कवर, ताकि जो बॉर्डर है उस पूरे बॉर्डर के अंदर ही वो सारी इमेज को कंटेन कर ले। तो देखिए ये जो सारी इमेज है, यानी कि जो पूरा कंटेनर है उस बॉक्स के अंदर ही कंटेन हो गया, ठीक है। अगर आपको कंटेन नहीं करना तो यहाँ पे देखें,
ठीक है। यहाँ पे आपको कवर नहीं करना तो कंटेन कर लो, पूरे में कंटेन हो जाएगा। ठीक है। और देखो कंटेन करोगे तो यहाँ पे देखो रिपीट इमेज जरूर दिखेगी। अगर जूम करूँ मैं यहाँ पे तो देखो एक इमेज ऊपर आ रही है, एक नीचे आ रही है, एक उसके यानी कि एक नीचे आ रही है उसके। तो ये इमेज क्या है, रिपीट इमेज है। ठीक है। कंटेन करके आपको क्या है, इमेज को रिपीट हटाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हटाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको बैकग्राउंड रिपीट। अब अगर आपको रिपीट कहाँ से करना है, एक्स से, वाई से, या फिर नो रिपीट कर देते सबसे पहले, यानी कि रिपीटेशन हटा देते हैं उसका। तो देखिए अगर मैंने रिपीटेशन हटाया तो सिर्फ उसने क्या किया, बैकग्राउंड सेंटर में कर दिया और पोजीशन भी सेंटर में उसका। ठीक है। साइज भी उसने क्या करा, उस फ्रेम के अकॉर्डिंग ही साइज कवर कर दिया उसने। अगर अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिपीट एक्स, तो एक्स में अगर रिपीट करना है सिर्फ, तो देखिए यहाँ पे एक्स साइज से हटा दिया उसने। ठीक है। रिपीट वाई, अगर मान लो वाई पे रिपीट करना है, ऊपर भी टॉप में रिपीट करना है, तो देखिए यहाँ से टॉप से उसने क्या किया, रिपीट कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, नो रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। रिपीट नहीं करेगा ये। और इमेज को क्या कर देता हूँ, कवर कर देता हूँ, यानी कि पूरे अपने जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही मैं पूरे इमेज जो बैकग्राउंड है उसको सेट कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका क्या है, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज काम करेगा। ओके। और इसमें आप क्या कर सकते हो, इन्वर्टेड कोमा भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाऊं तब भी क्या है, यहाँ पे हमारा सेम ही चीज, सेम टू सेम काम करेगा। और आपका जो पोजीशन है, सेंटर है, तो यहाँ पे लेफ्ट भी कर सकते हो पोजीशन को। देखो लेफ्ट की साइड आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है। और अगर राइट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या रख दो, आप राइट कर दो। तो देखो राइट के साइड में हम आपकी जो इमेज है वो आ चुकी है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे मैं कर देता हूँ कवर, सेंटर कर देता हूँ यहाँ पे इमेज को। ठीक है। तो कुछ इस तरह से सेंटर में हो जाएगी। तो इमेज को मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। ये शो नहीं हो रही सही से, तो एक बार ये भी नहीं होगी तो कोई और देख लेते हैं। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा इमेज दिख रही है। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नो रिपीटेशन का भी लगा सकते हो, रिपीट भी लगा सकते हो, ताकि आपको इमेज को अगर रिपीट करनी हो तो आप रिपीट भी करा सकते हैं। बैकग्राउंड साइज है, सॉरी पोजीशन है, देन उसके बाद साइज है। ठीक है। इनका भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो बैकग्राउंड जो अटैचमेंट होता है, इसमें आपको क्या रखना पड़ता है, कंटेंट आपका फिक्स है नहीं है वो आपको चेक करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उस कंटेंट को फिक्स रखने के लिए आपको स्क्रॉल बार जरूर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस कंटेनर के बाहर कई सारे जो पैराग्राफ है मैं उसको लिख देता हूँ, ताकि जो मेरा पेज है वो स्क्रॉल हो जाए। लॉरेम 500 पैरा रख देता हूँ। ठीक है। ओके। यहाँ देखिए स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है। तो स्क्रॉल हो रहा है तो ओके, मैं इस इमेज के अंदर ही, कंटेनर के अंदर ही इसको रख लेता हूँ। ठीक है। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे लगा देता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो इसको एक बार हटाते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट, और अटैचमेंट में क्या रखूँगा, फिक्स रखूँगा। और इसको मैं क्या कर दूँगा, वापस से ऑन कर दूँगा। ठीक है। और यहाँ पे ओके, कुछ यहाँ से हटा देते हैं। और ये
ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है क्या कर दिया, फिक्स है, बट फिक्स में क्या है, आपके जो कंटेंट है वो कंटेंट आपका देखिए, ये जो बॉक्स है देखो यहाँ पे बाहर जो ये वाला जो बैकग्राउंड है यहाँ पे इमेज देखो, ये इमेज सेम पोजीशन पे ही है। देखो आपकी जो इमेज है सिर्फ इमेज ही है दिख रही है, ठीक है। आपको इमेज को नीचे करोगे सिर्फ बॉक्स ही ऊपर नीचे हो रहा है, इमेज का जो इमेज जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे देखो इमेज हटा दूँ, तो अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, इमेज हटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए बॉक्स हमारा हो रहा है। अब इमेज तो है नहीं ना, हमारे पास इमेज दिख रही है। अब हमारी क्या है, अगर इमेज भी दिखेगी तो इमेज क्या है, पोजीशन तो वहीं रहेगी, सेम रहेगी उसी जगह पे, बट जो कंटेनर है वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्रॉल होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो पोजीशन देखिए, यहाँ पे वहीं सेम है, आप बस बॉक्स मूव कर रहे हो, वो मूव नहीं कर रही इमेज, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फिक्स की जगह क्या है, स्क्रॉल करना है, तो ये देखिए ये जो बैकग्राउंड है आपका वो भी स्क्रॉल होगा, ठीक है, उसके साथ साथ। समझ आया? तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप बैकग्राउंड जो अटैचमेंट है उसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे चलते हैं बैकग्राउंड ओरिजिन पे। तो जो बैकग्राउंड ओरिजिन है वो आपका क्या है, इमेज के अंदर ही लगती है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपकी इमेज है, ठीक है, उसमें से मैं अटैचमेंट हटा देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ बैकग्राउंड बैकग्राउंड ओरिजिन। ओरिजिन में आपको क्या है, बॉर्डर बॉक्स। अभी तो क्या है, बाय डिफॉल्ट बॉक्स के साइज का ही रहेगा ये, क्योंकि हमने पहले ही हम क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे देखना है कि कंटेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग रखना है, जहाँ जहाँ पे कंटेंट है, ठीक है, वहीं वहीं पे सिर्फ देना है। तो आप देखिए जिस जगह पे आपने पैडिंग दी थी, पैडिंग के अकॉर्डिंग भी आएगा, यानी कि आपने इसमें जो पैडिंग दे रखी है, कंटेंट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग भी आएगा। तो मैं यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं हटा दूंगा इसको। अब देखिए तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंटेंट के अकॉर्डिंग ना रखूँ इसको, ठीक है, मुझे क्या रखना है, पैडिंग बॉक्स, पैडिंग के अकॉर्डिंग, यानी आपका पैडिंग जितना है उतना है। तो पैडिंग आपका क्या है यहाँ पे, ओके, मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ क्या इसकी वजह से थोड़ा साइज, बॉक्स साइजिंग क्या है, बॉर्डर बॉक्स के अकॉर्डिंग है, ओके ठीक है, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए पैडिंग बॉक्स के अकॉर्डिंग आ जाएगी, जहाँ जहाँ से पैडिंग है। तो यहाँ पे देखिए पूरा पैडिंग था इस जगह पे, ठीक है, और जो बॉक्स था वो आ चुका है। चलो एक बार और मैं क्या कर देता हूँ, बॉर्डर बॉक्स, यहाँ पे पैडिंग बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे जो बॉर्डर है ना उसको बढ़ा के दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो बॉर्डर है 10 पिक्सल कर दूँ, ठीक है, तो 10 पिक्सल में देखिए जो बॉर्डर है यहाँ पे सिर्फ बाहर बाहर, अंदर क्या था, पैडिंग है। क्योंकि बॉक्स मॉडल में आपको क्या समझाया था मैंने कि जब भी आप पैडिंग का यूज़ करोगे या फिर बॉक्स मॉडल है तो पैडिंग अंदर ही होती है उसके, ठीक है। तो उसने क्या दिया, सिर्फ पैडिंग के अंदर ही इमेज को दिया है। अगर आपको चेक करना है यहाँ पे कि ये जो पैडिंग की जगह पे यहाँ पे आपको लगाना है बॉर्डर, ओके, मैं एक बार बॉर्डर हटा के भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर के अकॉर्डिंग आया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ पैडिंग, तो साइज में अंतर आया है, ठीक है। एक बार देखते हैं, बॉर्डर आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं सही से। तो ये बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर के अकॉर्डिंग आया है यहाँ पे, जहाँ जहाँ जितना तक बॉर्डर था, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे पैडिंग, जितना पैडिंग है उसके अंदर आएगा, सेम रहेगा, ठीक है। अगर आप कंटेंट के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो तो यहाँ पे कंटेंट के अकॉर्डिंग रखेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे कंटेंट है आपका वहाँ वहाँ पे वो रख देगा। तो कुछ ये जो बॉर्डर है और पैडिंग है वो एक जैसे ही काम करता है इमेज के अंदर, ठीक है, उतना आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। बट अगर आप यूज़ करोगे बैकग्राउंड क्लिप को तो उसमें आपको थोड़ा सा क्या है, और भी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि जो बैकग्राउंड क्लिप है उसका यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड जो इमेज है उसको हटाना पड़ेगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा जो बैकग्राउंड कलर, ठीक है।
क्योंकि बैकग्राउंड कलर में ही आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड जो क्लिप है उसका यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड क्लिप। और यहाँ पे रख सकते हो बॉर्डर बॉक्स, जहाँ जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ वहाँ पे ही आपका वो आएगा। तो देखते हैं क्या आता है। तो बॉर्डर के अंदर ही अंदर क्या दिया है उसने, चलो ठीक है, पैडिंग दिया है। देन उसके बाद हम रखते हैं यहाँ पे, यहाँ रख लेते हैं हम पैडिंग बॉक्स, सॉरी क्या बॉर्डर दिया था अभी, ओके। और जो बॉर्डर है वो हम सॉलिड हटा देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, जो बॉर्डर है उसकी डिपेंडेंसी हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे जो बॉर्डर है यहाँ पे डॉटेड रख देते हैं, ठीक है, डॉटेड डॉटेड ब्लैक कलर। तो देखिए अब इसमें आपको साफ नज़र आ जाएगा। उसमें भी आप देख सकते थे क्योंकि बॉर्डर हमने क्या है कुछ अलग ही लगा रखा था। तो अभी हम देखते हैं उसके बाद में। सबसे यहाँ देखिए बॉर्डर, अगर मैंने यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर लगाया है तो जहाँ जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ वहाँ पे उसने क्या किया है, ये फिल कर दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर की जगह यहाँ पे कर दूँ पैडिंग, पैडिंग आपको पता है कहाँ होता है, जो बॉर्डर होता है बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे बॉर्डर बॉक्सिंग, तो यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ बॉर्डर है उसके अंदर उसने क्या किया है, पैडिंग के अकॉर्डिंग ही उसके जो बैकग्राउंड है उसको कलर दे दिया है, ठीक है। तो ये होता है पैडिंग बॉक्स। देन उसके बाद आता है कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स देखते हैं, जहाँ जहाँ पे कंटेंट है वो क्या करेगा, वहाँ वहाँ पर ऑर्डर है उसको दे देगा, ठीक है। तो सेम चीज़ हम क्या करते हैं, इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। बॉर्डर जो बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं और इसमें हम ये क्या कर देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं और बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे बैकग्राउंड साइज ओरिजिन है कंटेंट बॉक्स, ठीक है। हमने अभी क्या है वो चेंज किया है। तो देखिए अभी क्या आ रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, यहाँ पे क्लिप हटा देते हैं एक बार, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, कंटेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर के अकॉर्डिंग करूँ तो ये क्या है, जहाँ जहाँ बॉर्डर होगा उसमें भी इमेज को दे देगा। तो देखिए अब बॉर्डर के अंदर भी ये इमेज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कंटेंट आप अगर पैडिंग दो, पैडिंग में देना चाहते हो तो देखिए पैडिंग उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैडिंग आपने दी है उसके अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप क्या करते हैं, बैकग्राउंड क्लिप और बैकग्राउंड ओरिजिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, आप दो इमेजेस को किस तरह से आपस में एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो मेरे पास एक इमेज है और एक इमोजी है, आप इमेज और इमोजी को कैसे आप एक ही बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो इमेज ले लेंगे, ठीक है। दो इमेज के लिए क्या करना पड़े, यहाँ इसमें हम एक ये वाली इमेज ले लेते हैं और एक कोई डॉग की इमेज ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे ले लेते हैं डॉग इमेजेस, और ये वाली ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं इमेज एड्रेस, और यहाँ इमेज में क्या करेंगे हम, कॉमा के बाद यहाँ पे दूसरा यूआरएल दे देंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे। तो देखते हैं यहाँ पे आता है या नहीं। और हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं पैडिंग बॉक्स को, इन दोनों चीज़ों को। हमारे पास सिर्फ क्या है, दो प्रॉपर्टी है, साइज कवर, रिपीट भी हम रख लेते हैं इसको, रिपीट, ओके। तो हम यहाँ लगाते हैं बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्कन कर लेते हैं, ठीक है। तो इमेज जो देखिए, देखो जो बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग भी दे दिया उसने, डार्क कर दिया उस बैकग्राउंड को, ठीक है। अब यहाँ पे डार्कन की जगह क्या है, लाइटन करोगे तो लाइट हो जाएगा उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली। तो देखो अब क्या है, उस बैकग्राउंड और जो दूसरी बैकग्राउंड थी उन दोनों को क्या है, एक दूसरे में उन्होंने मर्ज कर दिया है, ठीक है, यानी कि उसमें ही उसने अटैच कर दिया है। तो ये लाइट हो गया है उसी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग।
देन उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि दोनों को ऐसे कर देते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक जैसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगी दोनों इमेज, यानी कि पहली वाली और दूसरी वाली दोनों ही मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। देन उसके बाद आता है कौन सा, एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट, ओवरले। तो ओवरले देखते हैं, यानी कि उसके ऊपर आ जाएगी आपकी जो इमेज है वो। ठीक है, तो ये देखिए जो बैकग्राउंड है, जो उसको जो पहला जो बैकग्राउंड था उसको पीछे कर दिया और जो सेकंड बैकग्राउंड था उसको आगे कर दिया। ठीक है, क्योंकि इस इमेज के पास भी क्या है, खुद का बैकग्राउंड है। सिर्फ अगर मैं क्या करूं, एक नॉर्मल इमेज लूं, जैसे कि यहाँ पे ये वाली इमेज, ठीक है, तो इसको मैं एक लूँगा, पीएनजी लूँगा। ठीक है, पीएनजी इमेज। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक पीएनजी इमेज ले लेते हैं, तो ये शायद पीएनजी इमेज है। ओके, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, और एक बार देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब ये क्या है, जो इमेज और बैकग्राउंड है दोनों ही क्या है, ओवरले हो गए। जो बैकग्राउंड वाला था वो तो पीछे आ गया, और जो सेकंड वाली इमेज थी उसके ऊपर आ चुकी है, क्योंकि ये पीएनजी इमेज है। ठीक है, अगर मैं ओवरले की जगह यहाँ पे करूँ डार्कन, तो ये क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगी इसके ऊपर ही। ठीक है, इमेज को और बैकग्राउंड को मिक्स कर देंगे। एक बार और लाइटन कर देते हैं, लाइटन एक दूसरे के जितने ही लाइट हो जाएगा वो। ठीक है, बैकग्राउंड में ही उसको लाइट कर देगा। और एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, तो दोनों मिक्स हो जाएंगी, वो भी आ जाएगा और ये भी, यानी कि उसने इसका कवर यूज़ कर लिया। ठीक है, यानी कि जो इमेज पीएनजी इमेज थी उसने क्या किया है, सेकंड को एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार स्क्रीन है, ये वाला भी यूज़ कर लेते हैं, स्क्रीन। स्क्रीन भी देख लेते हैं, स्क्रीन मोड में क्या यूज़ होगा। तो देखिए एक लाइटन की तरह ही उसने क्या है, स्क्रीन मोड को भी यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज सारी समझ आई होंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।